हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है विनीस एकेडमी फॉर यूपी पीसीएस में। हम लोग यहाँ पर जो अपना पीईटी 2022 जो यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम है जो होने वाला है अक्टूबर में, उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उसी सीरीज़ में हम लोग देख रहे थे, हिस्ट्री देखा था, ठीक है, ज्योग्राफी देखा था, साथ ही साथ में जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स वगैरह कवर किए थे। तो हिस्ट्री के सेक्शंस को हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। हम लोग हिस्ट्री में कवर कर रहे थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसको हम लोग देख रहे थे हिस्ट्री में। तो हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था जो उनका जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस की जो सिटीज़ वगैरह होते थे उनके इम्पोर्टेंस फीचर्स वगैरह हम लोगों ने देखे थे सारा कुछ। इसी के साथ में हम लोगों ने इकोनॉमी को भी कवर कर लिया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस की जो इकोनॉमी थी वो किस पर बेस्ड इकोनॉमी वगैरह थी हैं। ट्रेड्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड भी सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके थे, ठीक है। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशंस को। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे रिलीजन ऑफ हड़प्पन्स, ठीक है। जो हड़प्पा के लोग थे, जो हड़प्पन पीपुल थे, या फिर जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंध रखने वाले जो लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे, वो किसी रिलीजन्स को फॉलो करते थे, नहीं करते थे, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने जब देखा था डिफरेंट इम्पॉर्टेंट साइट्स हम लोग जब देख रहे थे, तो उसी में हम लोगों ने देखा था कि जो आपका मोहनजोदाड़ो की साइट्स है, ठीक है, या फिर आपकी जो हड़प्पा की साइट्स है, तो हम लोग वहाँ पर देखा था कि मोहनजोदाड़ो की साइट से हमें एक ग्रेट बात डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है, एक ग्रेट बात डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है। और साथ ही साथ में हमें जो हड़प्पा की जो साइट्स है वहाँ से हमें मदर गॉडेस की मूर्ति मिली थी, मदर गॉडेस की मूर्ति मिली थी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को इसके अलावा और क्या है कि मोहनजोदाड़ो की साइड से हमें एक पशुपत की सील भी मिली है, ठीक है, पशुपत की सील भी मिली है, जिसमें एक योगी के फिगर को डिपिक्ट किया गया है, यानी कि उसमें एक योगी की फिगर को उकेरा गया है, ठीक है। और वो जो योगी का जो फिगर है इट इज़ सराउंडेड बाय वेरियस एनिमल्स, ठीक है। वो जो योगी का फिगर है वो कई जानवरों के द्वारा सराउंडेड है, ठीक है। उनमें से आपका बफेलो है, टाइगर है, एलिफेंट है, राइनोसोरस है, डियर है, ठीक है। ये 5 एनिमल्स हैं जो उस योगी के फिगर को सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। इनको याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो ये बफेलो है, ठीक है, भैंस है, टाइगर हो गया आपका, ठीक है, बाघ हो गया, एलिफेंट यानी हाथी हो गया आपका, राइनोसरस हो गया गैंडा, ठीक है, और डियर यानी हिरन, ठीक है। ये 5 एनिमल्स हैं जो कि योगी के फिगर को सराउंड कर रहे हैं, जो कि हमें योगी की जो ये पशुपत की जो सील मिली है मोहनजोदाड़ो से, ठीक है, उन सारी चीज़ों में। तो इन सब बेसिस के आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हड़प्पन के पीपल जो थे वो किसी न किसी रिलीजन्स को फॉलो करते थे, क्योंकि वो वेरियस आइडल्स वगैरह क्रिएट करते थे, ठीक है। इसके अलावा आपका जो हड़प्पा की साइड से वहाँ से मदर गॉडेस की मूर्ति भी मिली है, ठीक है, मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमको ये सिग्नल देता है कि यानी कि जो हड़प्पन के लोग थे, यानी जो जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग थे, वो किसी न किसी रिलीजन्स को फॉलो करते थे, यानी कि वो लोग रिलीजिस्टिक नेचर्स के पीपुल थे, ठीक है। इसके अलावा हमें बहुत सारे ऐसे साइंस भी मिले हैं, बहुत सारे ऐसे साइंस वगैरह मिले हैं जिससे पता चला है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो फैलिक की वर्शिप करते थे, यानी लिंगा अनुसार एक आकृति जो होती है उसकी पूजा वगैरह किया करते थे, ठीक है। तो देवर फैलिक वर्शिपर पीपुल, ठीक है। जैसे आज भी हम लोग शिवलिंग वगैरह की पूजा करते हैं, इसी टाइप की उस समय लिंगानुसार आकृति वगैरह जो होती है तो वो लोग इसकी वर्शिप वगैरह किया करते थे, यानी कि वो लोग भी रिलीजियस नेचर्स की पीपुल थे, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि मैंने मोहनजोदड़ो से बताया था आपको ग्रेट बात, ठीक है। तो ग्रेट बात जैसा आज हम लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी कोई रिलीजियस ओकेजन होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो पेरिस रिवर है, ठीक है, जो आपका हम लोग जो रिलीजियस रिवर्स जिसको हम लोग मानते हैं, जैसे आपका गंगा हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं स्पेशल ओकेजन्स पे उनमें बात करने के लिए, यानी नहाने स्नान वगैरह करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो इसी तरह जो ग्रेट बात रहा है, यानी कि जो विशाल स्नानागार हमको डिस्कवर्ड हुआ था मोहनजोदाड़ो की साइड से, तो उसका भी इसी तरह से कुछ वो लोग यूज़ वगैरह करते होंगे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो
इसके अलावा क्या करते थे जो हड़प्पा के लोग थे वो सुपरस्टिशियस नेचर्स के लोग थे, यानी कि वो जो सुपर नेचुरल्स पावर होती है ना, उनमें विश्वास रखने वाले लोग हुआ करते थे, क्योंकि वो लोग एमुलेट्स को पहनते थे, ठीक है, एमुलेट्स को धारण करते थे। एमुलेट्स मतलब होता है ताबीज़ वगैरह, ठीक है, तो ताबीज़ वगैरह पहनते थे, यानी कि वो लोग सुपर नेचुरल जो पावर होती हैं उनके लिए उनके प्रति सुपरस्टिशियस नेचर रखते थे, ठीक है, यानी कि वो लोग उनमें सब में विश्वास रखते थे। इसके अलावा हड़प्पा के लोग जो पीपल की पेड़ की पूजा वगैरह किया करते थे, ठीक है, दे वर्शिप्ड पीपल ट्री, ठीक है, पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। हाँ, लेकिन इन सब चीज़ों से ये तो पता चल गया कि हड़प्पा के जो लोग थे वो रिलीजियस पीपुल हुआ करते थे, ठीक है, डिफरेंट आइडल्स की पूजा करते थे, ठीक है, और भी बहुत सारे साइंस हैं जिससे पता चलता है कि वो लोग वर्शिप वगैरह किया करते थे। लेकिन हमें जो हड़प्पा की जितनी भी साइट्स हैं, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी साइट्स हैं, हमें वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का टेम्पल डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, यानी कि हो सकता है कि वो लोग टेम्पल बनाने की कोई इस तरह की कोई भी ट्रेडिशन उस टाइम प्रचलन में ना रहा हो, ठीक है। तो कोई भी हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हमें हड़प्पन की जितनी भी साइट्स हैं, हमें वहाँ से कोई भी टेम्पल्स वगैरह किसी का भी कोई हमें कहीं से भी डिस्कवरी नहीं हुई है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम लोग हड़प्पन के स्क्रिप्ट की बात करें तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो हड़प्पन लोग थे वो क्या करते थे, वो लोग लिखने और पढ़ने की कला से भली भांति परिचित थे, यानी कि वो लिखना और पढ़ना जो कला होती है उससे परिपक्व थे, ठीक है। क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे स्पेसिमेंस मिले हैं मोर देन 4000, ठीक है, 4000 से भी ज़्यादा हमें ऐसे स्पेसिमेंस मिले हैं जिनमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ पाया गया है, ठीक है। जैसे कि मैंने जब आपको धौलावीरा की साइट्स कराया था तो हमने वहाँ पर बताया था कि हमें धौलावीरा से एक मेन गेट पर कुछ लिखा हुआ मिला है, लेकिन अभी हम उसको क्या है डेसिफर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि तो उसका कारण है कि जो हड़प्पा के जो लोग थे वो क्या करते थे, वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यूज़ करते थे, ठीक है। जैसे आजकल हम लोग क्या होता है अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, तो उस टाइम वो अल्फ़ाबेट्स यूज़ ना करके वो लोग पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को यूज़ करते थे, ठीक है। और जो उनकी पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट थी उसमें 400 से भी ज़्यादा सिम्बल्स हुआ करते थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता था 400 से भी ज़्यादा सिम्बल्स हुआ करते थे। अगर इन सिम्बल्स की बात करें तो उनमें जो 75 सिम्बल्स थे वो क्या थे, वो ओरिजिनल सिम्बल्स थे, ठीक है। जो 75 सिम्बल्स थे वो ओरिजिनल सिम्बल्स थे। इसके अलावा जो बाकी के रिमेनिंग 325 सिम्बल्स थे वो क्या थे, वेरिएंट्स थे, ठीक है। ओरिजिनल से जो सिम्बल्स हैं उनके क्या होते थे, वेरिएंट्स होते थे, ठीक है। लेकिन ये सारे किस तरह से किस प्रकार के होते थे, ये सारे पिक्टोग्राफिक होते थे, ठीक है। दे वर नॉट अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है, यस अल्फ़ाबेटिकल नहीं थे। तो इससे हमें पता चलता है कि यानी कि हड़प्पा के जो लोग थे वो लोग पढ़ना लिखना सारा कुछ जानते थे, ठीक है। अब डेक्लाइन ऑफ हड़प्पा, यानी हड़प्पा की सिविलाइजेशन जो थी, यानी कि आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी और उसका डेक्लाइन कैसे हुआ, तो इसके पीछे जो डिफरेंट हिस्टोरियंस रहे हैं उनके डिफरेंट पे मत रहे हैं, ठीक है। तो किसी हिस्टोरियंस ने हड़प्पा की डिक्लाइनेशन के लिए किसी कारण को बताया है और किसी दूसरे हिस्टोरियन ने कोई दूसरा कारण वगैरह बताया, ठीक है। तो अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट हिस्टोरियंस की बात करें तो उनमें अगर जैसे व्हीलर को देखते हैं, ठीक है, तो एक व्हीलर जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन रहा उसने बताया कि जो हड़प्पा का जो डिक्लाइन हुआ, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन हुआ उसके पीछे आर्यों का जो अटैक था, ठीक है, आर्यों का जो आक्रमण था वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लेकिन फिर जो दूसरे हिस्टोरियंस हुए जैसे आपका DF डेल्स हो गया और मार्शल हो गया, इन्होंने क्या किया, व्हीलर की बात को नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस का जो डिक्लाइन हुआ उसके पीछे आर्यों का अटैक नहीं था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, व्हीलर की बात को डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है।
अब मार्शल के अकॉर्डिंग, यानी कि अभी इन्हीं मार्शल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो उसने बताया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे, उनके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसके डिक्लाइन नेचुरल कैलेमिटीज़ वगैरह की वजह से हुआ, यानी प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं उनकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था, ठीक है, उस सभ्यता का अंत हुआ था, ठीक है। और यही क्या है, यही जो थ्योरी है, जो मार्शल की थ्योरी है नेचुरल कैलेमिटीज़ से रिलेटेड, ठीक है, इसी को क्या है ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी थ्योरी को मोस्ट प्रोबेबली एक्सेप्ट किया जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस का जो एंड हुआ, यानी जो हड़प्पा की सभ्यता का जो अंत हुआ, उसके पीछे नेचुरल कैलेमिटीज़ रिस्पॉन्सिबल रही होंगी, ठीक है। अगर हम कुछ इम्पोर्टेड आइटम्स की बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोगों की, तो जब मैंने ट्रेड वगैरह करा रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशंस का, तो उस टाइम बताया था कि जो हड़प्पा के लोग थे, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे, उनका जो ट्रेड कैरी होता था, जो वो ट्रेड करते थे, परफॉर्म करते थे, वो इंटरनेशनल ट्रेड भी परफॉर्म करते थे, साथ ही साथ में क्या नेशनल ट्रेड्स भी परफॉर्म करते थे, ठीक है। अगर इंटरनेशनल ट्रेड्स की हम लोगों ने जब बात की थी तो हम लोगों ने देखा था कि जो आपका सेंट्रल एशिया हो गया, यानी कि अफ़गानिस्तान वाला जो रीजन हो गया, या फिर आपका पर्सिया हो गया, और ख़ास करके जो मेसोपोटामिया की सभ्यता रही है, यानी कि जो इराक वाला रीजन रहा है, वहाँ से क्या होता था, उनका ट्रेड कैरी होता था, ठीक है, उनके साथ में वो लोग ट्रेड परफॉर्म करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग, ठीक है। और इसी के साथ में अगर नेशनल लेवल के ट्रेड की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि जो डिफरेंट रीजन्स रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के, जैसे आपका महाराष्ट्र में सबसे लास्ट जो साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, दैमाबाद हो गया, ठीक है, या फिर आपका वेस्टर्न यूपी में जो आलमगीरपुर था। तो जो डिफरेंट रीजन्स रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन से, वहाँ से क्या होता था, वहाँ से उनका ट्रेड परफॉर्म होता था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे, ठीक है। तो अगर हम कुछ आइटम्स की बात करें, जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो गोल्ड से क्या ज्वेलरी वगैरह कंस्ट्रक्ट करते थे, ठीक है, ज्वेलरी वगैरह, सिल्वर, गोल्ड, इन सारी चीज़ों की क्या करते थे, ज्वेलरी तैयार किया करते थे, ठीक है। तो अगर गोल्ड को हम लोग देखें तो लोग गोल्ड वो कहाँ से लेके आते थे, वो लेके आते थे साउथ से, कर्नाटक से। कर्नाटक में जो कोलार माइंस हैं, आज भी फेमस है कोलार माइंस फॉर गोल्ड एक्सट्रैक्शन, ठीक है, तो वो साउथ इंडिया से गोल्ड को लाते थे, खासकर कोलार माइन से, ठीक है। इसके अलावा वो लोग अफ़गानिस्तान से भी गोल्ड का इंपोर्ट करते थे, ठीक है, कापर, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो हड़प्पन लोग थे, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो लोग कापर का, ठीक है, ब्रोंज का, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, ठीक है। तो उसमें से जो कापर लेकर के आते थे वो राजस्थान से लाते थे, ठीक है, जो राजस्थान में खेतरी माइंस हैं, ये आज भी काफ़ी फेमस खेतरी माइंस हैं कापर्स के एक्सट्रैक्शंस के लिए, ठीक है, कापर की माइनिंग के लिए राजस्थान की जो खेतरी माइंस हैं, ये आज भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा वो लोग बलूचिस्तान से भी कापर को लेकर के आया करते थे, ठीक है। बलूचिस्तान में क्या था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस का जो वेस्ट वर्ड जो एक्सटेंशन था, ठीक है, यानी पश्चिम की तरफ जो उनका एक्सटेंशन था, उसका सबसे लास्ट पॉइंट जो था वो बलूचिस्तान प्रोविंस में ही था, सुख्ता जेंडर में, ठीक है। तो जो हम लोगों ने देखा था उनके एक्सटेंशन को देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो वहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को कवर किया था, ठीक है। तो वो जो बलूचिस्तान था, वहाँ से भी कापर का वो लोग क्या करते थे, वहाँ से भी कापर को लेकर आया करते थे, ठीक है। इसके साथ में टिन का यूज़ किस लिए करते थे, टिन का यूज़ करते थे वो लोग ब्रोंज वगैरह को बनाने के लिए, ठीक है। ब्रोंज इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है, आप लोगों को भी मालूम होगा कि जो ब्रोंज होता है वो अलॉय होता है कॉपर और टिन का, ठीक है। तो उस ब्रोंज को तैयार करने के लिए वो लोग टिन का यूज़ करते थे, और इस टिन को लेकर के आते थे बिहार से, ठीक है। बिहार में आज भी टिन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, खासकर से जो झारखंड वाला अपना पोर्शन हो गया, जो बिहार डिवाइड हो गया है, और जो झारखंड वाला पोर्शन है वहाँ से टिन का एक्सट्रैक्शन आज भी होता था, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो सिंहपुर वाली जो रीजन है, ठीक है, वहाँ से। इसके साथ ही साथ में वो क्या, अफ़गानिस्तान से भी टिन को इम्पोर्ट करते थे, ठीक है। एस्टेटाइट क्या होता है, ये एस्टेटाइट होता है साबुन का पत्थर, अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो ये एस्टेटाइट होता है साबुन का पत्थर, ठीक है। इसका मेनली यूज़ किया करते होंगे जो सील वगैरह बनाते थे, ठीक है। जब हम लोगों ने सील वगैरह, हड़प्पन की सील देखी थी, तो उसमें देखा था हम लोगों ने, जो हड़प्पा के जो लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग थे, वो सील अपना एस्टेटाइट से बनाते थे, ठीक है। तो वो इस एस्टेटाइट्स का यूज़ सील्स को बनाने के लिए किया करते थे, ठीक है। और हमें मोर देन 2000 यानी 2000 से भी ज़्यादा सील्स रिकवर्ड हुई हैं, ठीक है, क्योंकि सील्स बनाने की जो आर्ट थी वो
बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्ट रहा करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोगों की, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग लैपिस लजूली देखें, ठीक है, तो लैपिस लजूली क्या होता है, ये होता है ब्लू कलर का ब्राइट स्टोन होता है, ठीक है, एक ब्लू कलर का ब्राइट स्टोन होता है और ख़ास करके ये ज्वेलरी को बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इस लैपिस लजूली को वो लोग अफ़गानिस्तान से लेकर के आया करते थे, ठीक है, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया वाले रीजन से इंपोर्ट किया करते थे इस लैपिस लजूली को, ठीक है। लैपिस लजूली याद रखिएगा, ब्लू कलर का स्टोन होता है, ठीक है, ज्वेलरी के लिए यूज़ किया था, ठीक है। उसके बाद टर्क्वाइज़, ठीक है, तो टर्क्वाइज़ को, इसको अगर हिंदी में बोलें तो इसको फिरोजा बोला जाता है। जो ब्लू जो जो आपका स्काई ब्लू कलर का जो पत्थर होता है, आज भी लोग क्या होते हैं, इसकी रिंग्स वगैरह पहनते हैं, ठीक है। तो टर्क्वाइज़ जो इसको हिंदी में बोले तो फिरोजा, ठीक है। और अगर इसको और बेरिलियम भी बोला जाता है, ठीक है, बेरिलियम भी इसको बोला जाता है। तो इसको वो लोग पर्सिया से लेकर के आते थे, ठीक है, पर्सिया वाले रीजन से लेकर के आते थे। तो ये सारा कुछ था जो हम लोगों ने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कवर कर लिया पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन को, यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता रही है उसको हम लोगों ने पूरा यहाँ पर फिनिश कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जो आपका वैदिक एज है, ठीक है। तो वैदिक एज को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आपको लेक्चर्स अगर अच्छे लग रहे हैं, आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।